जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी माताएं बहनों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई हो। आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि हरतालिका तीज कैसे मनाई जाती है, क्या व्रत को रखने में सावधानी की जाती है, इस व्रत को रखने के लिए किन किन नियमों का पालन किया जाता है, क्या सुहागन स्त्री इस व्रत को रखती हैं या फिर लड़कियां भी इस व्रत को रख सकती हैं। अगर सुहागन स्त्रियां इस व्रत को रखना चाहती हैं तो क्या वो इस व्रत को मायके से शुरू करें या फिर ससुराल से भी शुरू कर सकती हैं। तो चलिए इन सभी कंफ्यूजन का आज इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। तो इस व्रत में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होती है और हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, बहुत ही कठोर व्रत होता है करवा चौथ का, उसी तरह से हरतालिका तीज का जो व्रत रखा जाता है वो भी बहुत ही कठोर व्रत माना जाता है। यह व्रत सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। यह व्रत भाद्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान शंकर की पार्वती सहित और उनके परिवार सहित पूजा की जाती है। तो चलिए अब जान लेते हैं हरतालिका तीज का व्रत अगस्त के महीने में कब धारण किया जाएगा। तो हरतालिका तीज का जो व्रत है 26 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। यह व्रत सुहागिन महिलाओं द्वारा पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए तो रखा ही जाएगा, साथ में अविवाहित महिलाएं जो होती हैं यानी कि जो लड़कियां होती हैं वो भी अपने अच्छे वर्ग की प्राप्ति के लिए यानी कि अच्छे वर्ग की प्राप्ति की कामना के लिए इस व्रत को रख सकती हैं। इस व्रत में महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं हरतालिका व्रत विधि क्या है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए और 16 श्रृंगार करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए एक चौकी स्थापित करनी चाहिए, उस पर पीले रंग का या फिर लाल रंग का कपड़ा बिछाना चाहिए और शिव पार्वती की मूर्ति या फिर चित्र स्थापित करना चाहिए। अगर हो सके तो आप मिट्टी के भी शिव पार्वती बना सकते हैं। गणेश जी का ध्यान करें और पूजा अर्चना करें। शिव पार्वती को फल फूल मिष्ठान धूप अर्पित करें, घी का दिया जलाएं, तीज व्रत की कथा भी सुने और पढ़ें, आरती करें। उसके पश्चात तो पूरे दिन इस दिन निर्जला व्रत रखा जाता है, पानी भी नहीं पिया जाता। रात को जागरण करना होता है। इस दिन भगवान के नाम का, शिव भगवान के नाम का, माता गौरी के नाम का जागरण करना होता है और पूरे दिन निर्जल व्रत रहकर इस व्रत को पूरा करना होता है। फिर अगले दिन प्रातः उठकर फिर से स्नान ध्यान करके पूजा अर्चना करनी होती है और व्रत का पारण करना होता है और किसी उचित ब्राह्मण को दान दक्षिणा देनी होती है। फिर उसके बाद आप भोजन कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं इस हरतालिका तीज का क्या महत्व है। हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। विवाहित जीवन में सुख शांति बनी रहती है। यह व्रत वैवाहिक जीवन में सुख शांति और समृद्धि का प्रतीक है। मनचाहा वर पाने की इच्छा हर कुंवारी कन्या की होती है, तो हर कुंवारी कन्या इस व्रत को धारण करके अपने मनचाहे वर को प्राप्त कर सकती है। तो इस व्रत में और क्या क्या करना चाहिए, तो इस व्रत को करने से हमें क्या प्राप्त होता है। तो इस व्रत को करके हमें माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन 16 श्रृंगार करके माता पार्वती की पूजा की जाती है और माता पार्वती को 16 श्रृंगार भेंट किया जाता है, जिससे माता प्रसन्न होती हैं और सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्यवती होने का वर देती हैं। तो इस व्रत को रखने के क्या नियम हैं। सबसे पहले तो इस व्रत को निर्जला रखा जाता है, पानी का एक घूंट भी पीना इस व्रत में वर्जित है। यह व्रत पूरे ही दिन निर्जला रहकर ही किया जाता है। फिर इस व्रत के दिन 16 श्रृंगार किया जाता है। महिलाएं इस व्रत में 16 श्रृंगार करती हैं, हाथों पर मेहंदी लगाती हैं, हाथों में लाल हरे पीले रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं, मांग में सिंदूर भरती हैं, माथे पे बिंदिया सजाती हैं और आभूषण पहनती हैं, पैरों में पाजेब और बिछुए पहनती हैं, पैरों में आलता लगाती हैं, मेहंदी लगाती हैं। इस तरह से 16 श्रृंगार करके माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है।
चलिए तो अब जान लेते हैं कि इस व्रत वाले दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो व्रत वाले दिन हमें कभी भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इस व्रत वाले दिन कभी भी काले रंग की चूड़ियां भी हमें नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि यह व्रत सुहागिन स्त्रियों का व्रत है। हमारे सनातन धर्म में सुहागिन स्त्रियों का जो प्रतीक होता है, लाल रंग की ही चूड़ी पहनी जाती है, लाल रंग का ही सिंदूर माथे पे सजाया जाता है, लाल रंग की ही बिंदी लगाई जाती है और लाल रंग की ही चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। तो इसीलिए हमारे सनातन धर्म में काले रंग को अशुभ माना जाता है। काला रंग अशुभता का प्रतीक है, इसीलिए काले रंग का कोई भी कपड़ा या कोई भी हार श्रृंगार हमें नहीं करना चाहिए। व्रत पूर्ण होने के दौरान जब हमें व्रत का पारण करना है, उस समय हमें हमेशा सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। इस समय में माताएं बहनें पक्का खाना जैसे कि खीर, पूरी, दही भल्ले इस तरह की चीज़ें बनाती हैं। कोई भी तामसिक भोजन हमें इस व्रत के दौरान नहीं करना है, जैसे कि शराब, मांस, मछली, अंडे का हमें इस व्रत में प्रयोग नहीं करना है। पारण विधि करते हुए हमेशा ही सात्विक भोजन का ही हमें सेवन करना चाहिए। अगर आप इस व्रत को पहली बार कर रहे हैं और आप अगर अपने मायके में हैं, तो आप मायके में रहकर भी इस व्रत को कर सकती हैं। अगर आप ससुराल में हैं तो आप ससुराल में रहकर भी इस व्रत को कर सकती हैं, यानी कि मायके और ससुराल दोनों में ही रहकर इस व्रत को आप रख सकती हैं। व्रत रखने के दौरान कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, या फिर व्रत रखने के दौरान पति पत्नी को आपस में नहीं झगड़ना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए और हमेशा व्रत रखने के दौरान पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। मन, कर्म, वचन से, मन की शुद्धि से इस व्रत को धारण करना चाहिए। तो हरतालिका तीज का जिस दिन आपने व्रत धारण किया होता है, उस दिन आपको सोना भी नहीं चाहिए, इससे व्रत की पवित्रता भंग हो जाती है। तो हरतालिका तीज के दौरान हमेशा भगवान शिव व पार्वती का भजन कीर्तन करना चाहिए और अपने अखंड सौभाग्यवती होने की प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हरतालिका तीज किस तरह मनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं और हमारा हौसला बढ़ता है। आप सभी माताएं बहनों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई हो।